नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर। और आज दिन भर की प्राइम खबरों के साथ मैं हूं प्रकाश। आइए बुलेटिन में सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आनंदीबेन पटेल बनी गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री। अरविंद केजरीवाल के न्यायिक हिरासत में जाने के बाद आप कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। और बिहार में मांझी सरकार का समर्थन करेगी आरजेडी। अब खबरें विस्तार से। आज आनंदीबेन पटेल ने गुजरात की नई मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है। राज्यपाल कमला बेनीवाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आनंदीबेन पटेल गुजरात के राजनीतिक इतिहास में पहली बार महिला मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के साथ 6 कैबिनेट और 14 राज्य मंत्रियों को भी राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज और पंजाब के मुख्यमंत्री और अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। नरेंद्र मोदी के कल इस्तीफा देने के बाद विधायक दल की बैठक में आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया था। मंत्रिमंडल की ये विश्वस्त मंत्री आनंदीबेन पटेल भी अपने कठोर अनुशासन और प्रशासन के लिए जानी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। केशुभाई पटेल और नरेंद्र मोदी के बीच तल्खी खत्म हो गई है। आनंदीबेन पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में केशुभाई पटेल को खुद मंच पर लेकर आए मोदी और लालकृष्ण आडवाणी ने भी उन्हें अपने गले लगाया। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने सार्क देश के नेताओं को आमंत्रित किए जाने को एक अच्छा कदम बताते हुए कहा कि इससे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में सुधार आएंगे। This invitation to the heads of governments of the SAARC countries is a very considered and a very responsible gesture, just so that our immediate neighborhood, all countries participate in this celebration of democracy. Definitely, Narendra Bhai Modi ji has been very clear in saying, even during his election campaign, that he looks forward to having a good, peaceful relationship with all our neighbors, very much in the line of Shri Atal Bihari Vajpayee. And therefore, yes, this gesture of inviting and, if at all, as I am hearing from you, acceptance and looking forward to having them is going to do a lot of good for the relationship. और उधर नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण प्रक्रिया की तैयारियां भी जोरों पर है। नरेंद्र मोदी को 26 मई शाम 6 बजे राष्ट्रपति प्रांगण में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। इस समारोह में 3000 से ज्यादा लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। इस बार सार्क देशों के प्रमुखों को भी निमंत्रित किया गया है। सरकार की इस पहल को पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई और बांग्लादेश संसद के स्पीकर ने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। साथ ही पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के समारोह में शामिल होने के बारे में आज कोई फैसला लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के न्यायिक हिरासत में जाने के बाद आप समर्थकों ने किया प्रदर्शन। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने कहा है कि लोगों को कानून का पालन करना चाहिए। नहीं, मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा लोगों से कि कानून को हाथ में लेना ही नहीं चाहिए। पुलिस तो अपना काम करेगी। आप नेता योगेंद्र यादव ने कहा है कि अगर पिछले 4 केसों में केजरीवाल को जमानत मिल सकती है तो फिर 5वें केस में क्यों नहीं। पिछले 4 और केसेस में हुआ था, बिल्कुल वैसा ही होता। 4 केसेस में पहले ही उनकी रिटर्न अंडरटेकिंग के आधार पर उनको छोड़ दिया गया था। कल 5वें मजिस्ट्रेट ने पता नहीं क्यों एक अलग ओपिनियन लिया। इसके बारे में अलग अलग थ्योरी है, मेरी कोई थ्योरी नहीं है। पहले 4 मजिस्ट्रेट ने तो केवल रिटर्न अंडरटेकिंग ली थी। कल क्या हो गया पता नहीं, आप जानते होंगे बेहतर। आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ कहा भूषण ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए देखते हैं। चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल ने घोषणा करी कि भाई इस देश का कि जनता का दायित्व है कि जो भ्रष्ट नेता हैं उनको हराया जाए। और उन्होंने 13 नेताओं का नाम लिया जिसमें नितिन गडकरी का भी नाम था।
उसके बाद नितिन गडकरी ने यह मानहानि का मुकदमा फाइल किया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आज मुंबई में अजीत पवार के आवास पर एक बैठक की, जिसमें आर पाटिल, प्रफुल्ल पटेल समेत कई नेता शामिल हुए। बैठक के दौरान इस लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन और आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा की गई। बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर है। राष्ट्रीय जनता दल ने जीतन राम मांझी की सरकार को अपना समर्थन देने की बात कही है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद मांझी ने संभाल ली है राज्य की कमान। आरजेडी के बदले में रुख, जिसमें उन्होंने जनता दल के साथ सहयोग का हाथ बढ़ाया है, हम उसका स्वागत करते हैं। जनता दल बिहार समेत समूचे भारत में धर्मनिरपेक्ष दलों की एकता का सबसे बड़ा हामी है। आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले ने कांग्रेस की हार पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी के सलाहकारों को दोष देना ठीक नहीं है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के लिए कांग्रेस के 10 साल के कुशासन को जिम्मेदार बताया। मिलिंद देवड़ा जी मतलब दक्षिण मुंबई में हार गए हैं और वो राहुल गांधी के बहुत नजदीक के युवा ब्रिगेड की मानी जाते हैं। अभी उन्होंने हारने के बाद उन्होंने जो बताया है कि भाई एडवाइस करने वाली भी दोषी है और एडवाइस स्वीकारने वाली भी दोषी है, तो मुझे लगता है कि उनके मिलिंद देवड़ा के बयान में कुछ दम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की हार इसलिए हुई कि 10 साल मतलब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस के नेतृत्व में यूपी की सरकार रही, मगर इस सरकार ने महंगाई बढ़ाने का काम किया। सीमा सुरक्षा बल ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अपने 12वें अनंगरण समारोह में 11 बहादुर अधिकारियों को सम्मानित किया। उन्हें पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया। इन 11 जवानों में से 6 को यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया। बीएसएफ के संस्थापक केएम रुस्तम जी की याद में बीएसएफ हर साल 22 मई को अपना पदरोहण समारोह मनाता है। रुस्तम जी की आज 58वीं जयंती है। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.24primenews.in पर भी लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार।